अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। अच्छा है ना, रफत अलग हो जाएगी तो शादी के बाद तुम भी सुकून से रह सकोगी। थैंक यू मामा, आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि मैं इतने सारे लोगों के दरमियान रहूंगी कैसे। ना कोई प्राइवेसी है ना कुछ, मुझे तो अजान के साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिलेगा। बेटा ये सब मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रही हूँ। और इस तरह मेरी उस अक्सा से भी जान छूट जाएगी। वाह, आपने एक तीर से कई शिकार कर लिए। खाला और अजान के सामने अच्छी भी बन गई और उन दोनों को रास्ते से हटा दिया। मानती हो ना फिर मुझे? आई लव यू मामा। आई लव यू टू। अजान तुम गए नहीं? अगर चला जाता तो मुझे पता है कैसे चला। अरे नहीं बेटा, वो तो तैयबा बस खाला बस। सच पूछूं तो मुझे तैयबा से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम तो बड़े प्यार और मोहब्बत की दावत करती हो मुझसे, फिर ये सब क्या? हाँ लेकिन ये क्या ये? तुमने हमेशा मुझे यही एहसास दिलाया कि तुम्हें मेरी हर चीज़ की बहुत फिक्र है, लेकिन मेरा मोबाइल वहां पड़ा है जहां मैं छोड़ कर गया था और वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। कोई फिक्र नहीं तुम्हें अगर ये टूट जाता गिर जाता तो? तुम इस मोबाइल की बात कर रहे हो? और क्या, तुम क्या समझी? वो मैं समझी कि तुमने हमारी नहीं, तैयबा समझी कि शायद तुम उसकी किसी बात से नाराज हो गए हो इसलिए वापस आए हो। खाला इस मोबाइल में मेरी इतनी इंपॉर्टेंट ईमेल्स आई हुई थी। सुबह मुझे ऑफिस में जाके काम करना था। अगर ये मोबाइल गुम जाता तो मेरी तो छुट्टी हो जाती। कमाल करते हैं। चलो खैर, खुदा हाफिज़ खाला। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। मामा बाल बच गए। शुक्र खुदा का, मैं तो समझी उसने सब सुन लिया। अजान, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने वो मुहावरा तो सुना हो, डूबते को तिनके का सहारा काफी हो। हाँ लेकिन बस यही समझो कि मैं अपनी आखिरी कोशिश करने गया था। तुम कब से इतना घुमा फिरा के बोलने लगे हो? यार खाला की तरफ गया था, उनसे ये कहने कि अम्मी को समझाएं। मेरी और अब्बू की तो अम्मी मान नहीं रही। अब वही बची जो उनकी बड़ी बहन है, जिनसे वो बहुत प्यार करती हैं और थोड़ा थोड़ा डरती भी हैं और कुछ लिहाज भी करती हैं, तो शायद उनकी बात मान लें। इसलिए मैंने अब बॉल खाला के कोर्ट में फेंक दी। अच्छा ये बताओ, बड़ी अम्मी कहाँ है? अम्मी तो क्या जरूरत थी तुम्हें भाभी से अलग करके बात करने की, जब मैंने मना किया था तुमको? मेरी बात की कोई वैल्यू है तुम्हारी नजर में कि नहीं है? शर्मिंदा करके रख दिया तुमने सबके सामने। वो बस बातों बातों में मुंह से निकल गया था नजीर। अब्बू आप अम्मी को इतना क्यों डांट रहे हैं? तुम अपनी मां से पूछो। तुम क्या हर वक्त अजान के पीछे दुम छल्ली बनी घूमती रहती हो? ऐसा क्या काम था तुम्हें? किस लिए आई हो यहाँ? चाची जान, मैं तो बस... मुझे डांट पड़ता देखकर तुम्हें खुशी होती है ना? मजा आता है ना? नहीं चाची जान, तो मैंने आप लोगों की आवाजें दफा जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। तुम्हें हमारे मामलात में दिलचस्पी लेने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? जाओ यहाँ से। अम्मी क्या हो गया आपको? आप क्यों डांट रही हैं अक्सर को इस तरह? वो तो आपकी फिक्र में यहाँ आई है। मेरी फिक्र में यहाँ आई थी? वो सिर्फ मेरी टो लेने आई थी। इन माँ बेटियों को दिली तस्कीन मिलती है मुझे डांट पड़वा कर। मुझे जलील होता देखकर इन्हें खुशी होती है। अब यहाँ बड़ी अम्मी कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हारी बड़ी अम्मी से ही बात की थी कि वो तुम्हारे अब्बू से बात करे कि मुझे अलग घर लेना है। उन्होंने पता नहीं क्या कान भर दिए तुम्हारे अब्बू के। खुदा की पनाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे भाभी से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अम्मी इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। इन लोगों ने खुद बदगुमान किया मुझे। तुम्हारे अब्बू के पता नहीं क्या कान भरे हैं भाभी ने। देखा नहीं तुमने कितना चला कर गया मुझ पर? आज से पहले तुम्हारे अब्बू ने कभी इस तरह से मुझे डांटा था? इतना बेइज्जत किया था, इतना जलील किया था जिस तरह आप मुझे जलील किया? इनको खुशी मिलती है मुझे जलील करवाकर, फिर कहते हैं बदगुमान हो रही हूं मैं। मम्मी फॉर गॉड सेक, क्या हो रहा है इस घर में यार? पागल हो जाऊंगा मैं। आप हर वक्त सोचती रहती है ना, इसीलिए अभी भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है बहुत।
क्या करूं बेटा, हर रोज एक नई परेशानी आ खड़ी होती है। मम्मी आप क्यों हर वक्त चची जान के बारे में सोचती रहती हैं? उन्हें करने दें जो वो कर रही हैं। अभी भी चचा जान उन पे गुस्सा हो रहे थे। जानती हूँ, आवाज आ रही थी मुझे। पहले मैंने सोचा कि जाके बात करूं, फिर इसलिए रुक गई कहीं रिफत बुरा ना मान जाए। अच्छा ही हुआ नहीं गई अब। मैं आपको अभी ब्लड प्रेशर की टैबलेट दे रही हूँ, वो खाकर आपको रेस्ट करना है। सो जाएंगी आप, किसी से बात नहीं करेंगी, कोई टेंशन नहीं लेंगी। अच्छा। अम्मी आपकी बीपी की गोली खत्म है, आपने मुझे बताया भी नहीं। बेटा याद ही नहीं रहा, अहमद था ना, वो हर चीज का ख्याल रखता था, मेरी मेडिसिन वगैरह सब वही ला कर देता था। अब अहमद नहीं है अम्मी, हमें खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अक्सा, बेटा मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। मैं खुश हूँ अम्मी, अल्लाह की रजा में राजी हूँ। बस इन आंसुओं पे कंट्रोल नहीं है मेरा। अच्छा अब कोई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना? रेस्ट करें प्लीज, मैं आपकी ब्लड प्रेशर की दवा लेके आती हूँ। वैसे मामा, अगर अजान हमारी बातें सुन लेता तो क्या होता? वैसे तो उसने कुछ सुना नहीं, लेकिन तुमने उसे बात बताने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अगर मैं बात ना बदलती। अब हंस क्यों रही हो? बस कर दे मामा, डर तो आप भी गई थी। आपको भी ऐसा लगा कि अजान को पता चल गया कि खाला को अलग घर का मशवरा आपने दिया है। वैसे मम्मा, अगर अजान को पता चल जाता तो आप क्या करती? पता नहीं क्या करती, लेकिन मुझे पता है कि अजान क्या करता। क्या करता? मुझसे मंगनी तोड़ देता। अच्छा अब क्या सोच रही हो? खाना खाओ। खुदाया, इतना टाइम हो चुका है और पूरा किचन फैला पड़ा है। कहाँ थी तुम? पूरा किचन फैला पड़ा है लावारसों की तरह, कौन समेटेगा इसे? चची जान मैं आ ही रही थी बस। अब भी आने की क्या जरूरत थी? जाओ जाकर आराम करो तुम। इसीलिए मैं अलग होना चाह रही हूँ कि इन मुसीबतों से मेरी जान छूटे, ना ये सब देखो ना मेरा खून जले। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है आज, तो उन्हीं के पास थी मैं, इसलिए आने में देर हो गई। बस कर दो अक्सर ये बहानेबाजियां। इस घर में तुम मेहमानों की तरह रहती हो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अच्छी भली चली गई थी, मुसीबत से जान छूट गई थी मेरी, फिर आके मेरे सर पर बैठ गई है। खुदा का वास्ता है, अब रोना मत शुरू कर देना। बहुत कर ली मैंने तुम लोगों से हमदर्दियां, अब ये रोने मुझसे नहीं देखे जाते। मुझसे कोई अच्छे की उम्मीद मत रखना, यहां तक भर गई हूं मैं।
सब बोरिंग है। अजान को कॉल करती हूँ। हेलो। कहाँ गायब हो? सारा दिन गुजर गया, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। यार बस घर में टेंशन्स चल रही हैं, उसी में दिमाग लगा हुआ है। अजान, टेंशन तो हर घर में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जीना छोड़ दें। तुम नहीं समझ सकती। हम सब जिस कर्ब से गुजर रहे हैं तुम नहीं समझ सकती। घर में सभी एक दूसरे से बुझे बुझे रहने लगे हैं। जिस घर में खुशियां और मस्तियां शोर मचाती थी वहां सन्नाटे छा गए। क्या हुआ? खामोश क्यों? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं, लेकिन तुम तो खुद बेजार हो। You know what? अगर तुम्हारी जगह अक्सा होती ना तो मुझे यूं उदास देखकर खुद अफसरदा होने के बजाय मुझे हंसा दो। अजान, हम ऐसा करते हैं, कहीं बाहर आउटिंग पे चलते हैं। इस तरह तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा और मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि खाला ने अम्मी से बात की, अम्मी ने क्या कहा? अजान, मुझे नहीं पता, मैं मामा से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। बेकार में फोन किया, अपना ही मूड खराब किया। उसे तो बस अपनी और उस अक्सा की परवाह है, मेरी तो किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, अजान ने तो मुझे ये बात नहीं बताई। अजान चाहता है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें समझाऊं कि तुम अलग घर का मुतालबा ना करो। आपा, मुझे तो लगता है अजान पर भाभी ने काला जादू करा दिया है, इसीलिए हर वक्त उन्हीं की जुबान बोलता है। अजान पे ही नहीं, तुम्हारे पूरे घर पे जादू किया हुआ है। जभी तो नज़ीर तुम्हारी कोई बात नहीं मानते। देखो, जब तुम इस घर से निकल जाओगी ना तो सारा असर खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अजान से क्या कहूँ। आपा, ये बात अजान से मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि वो आपको बुरा समझे या उसे पता चले कि ये मशवरा आपने मुझे दिया। लेकिन रिफत, मैंने अजान और तुम्हारी भलाई के लिए मशवरा दिया है ना। ये जानती हूँ आपा, अजान आपको गलत समझेगा और इसका असर तैयबा और अजान के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि वो चाहते ही यही है, अजान और तैयबा के दरमियान इख्तिलाफात, और वो इसका फायदा उठाए। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अजान को कायल करने की कोशिश करूंगी। मैं उससे कह दूंगी कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। ठीक रहेगा ना ये? जी आपा। अच्छा ये बताओ, नज़ीर का गुस्सा कम हुआ या नहीं? कहाँ आपा, अगर नज़ीर को समझ आ जाए तो मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाए। बस आप दुआ किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो फोन रखती हूँ, मैं तुम परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज़। मैं जानता हूं बेटा, तुम रिफत की बातों की वजह से परेशान हो। नहीं चाचा जान, चाची जान तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं सुबह शाम जो हो रहा है यहाँ। रिफत पे तो भूत सवार है दूसरा घर लेने का। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाचा जान, मैं जानती हूँ कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप हमारी खुशी की खातिर ही प्लीज अलग घर ले लो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं दूसरा घर ले लूंगा? तुम नहीं जानती मैं तुम लोगों को कितना चाहता हूँ। चाचा जान प्लीज, मैं जानती हूँ कि चाची जान अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए प्लीज अब हमारे लिए ही सही उनकी बात मान लें। मैं आइंदा आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी को इनकार नहीं कर सकते, है ना?
अब रो क्यों रही हो? अब उससे जो कहना था कह दिया ना। मैं नहीं रो रही। मैं अंधा नहीं हूँ, देख सकता हूँ, और जो कुछ तुमने अब्बू से कहा मैंने सुन भी लिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कह भी कैसे सकती हो कि अम्मी जो कह रही है उनकी बात मान ली जाए? मैंने बहुत सोच समझ कर ही बात की है। अक्सर तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है? कि तुम जरूरत से ज्यादा अच्छी हो, और तुम्हारी यही बात हमेशा तुम्हें ही नुकसान पहुंचाती है। यार अब्बू से बात करने से पहले एक बार मुझसे मशवरा तो कर लेती। मैं जानती हूँ अगर मैं तुमसे कोई बात करूंगी तो तुम टालोगे नहीं। काश तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, काश। आपने मुझे बुलाया? कहिए, क्या कहना है आपने? हाँ, मैंने तुम्हें बुलवाया था ये पूछने के लिए कि क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम इस घर में रहना नहीं चाहती? जी। देखो, अच्छी तरह सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े कल को। आप अपना बताइए, आपने क्या सोचा? आप क्या सोच रहे हैं? बताइए मुझे, आपने क्या सोचा? क्या बोलूं मैं, क्या फैसला करने वाला हूं? मेरे पास इसके सिवा और रहा भी क्या है कि फिर हम यहां से शिफ्ट हो जाते हैं। मैं इस घर की खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन तुम्हारी जिद और अना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सबकी जिंदगी अजीरन कर दी है। देखो रिफत, अभी भी सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो, अपनी जिद को छोड़ दो, वरना रफत, ये खाओ, तैयबा ने अपने हाथ से तुम्हारे लिए फ्रूट राइफल बनाया। अच्छा। वाकई तैयबा, ये तो बहुत मजे का है। थैंक यू खाला। अब आप ये बताएं कि हम घर देखने कब जा रहे हैं? मैं तो सोच रही हूँ ये काम मैं कल से शुरू कर दूँ, बल्कि एक तो प्रॉपर्टी डीलर से मैंने बात भी कर ली है। चलो ये तो अच्छा है, नए घर में जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाओ उतना ही बेहतर है। वैसे खाला, घर कहाँ लेने का इरादा है आपका? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि उस घर से तो दूर ही घर होना चाहिए, वरना ये बाप बेटा तो दोनों हर वक्त भाभी के पास पहुंचे रहेंगे, तो फायदा क्या होगा मुझे शिफ्ट होने का? ये बात तो तुमने 16 आने दुरुस्त कही। जरा दूर जाओगी ना तो जहरा को भी पता चलेगा कि उसने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादतियां की हैं। फिर भी इन सब के लिए मैं ही बुरी हूँ। जब तो कहते हैं इंसान को इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए। अब देखो, सारी जिंदगी तुमने उनके लिए इतनी तकलीफें उठाई और तुम्हारी जरा सी खुशी उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे खाला, आप अपना खून मत जलाएं, आप नए घर की प्लानिंग करें। और मैं तो कहती हूँ कि नए घर के साथ साथ शॉपिंग भी शुरू कर दें। नए घर में हर चीज नई होनी चाहिए, क्यों अम्मा? हाँ, तैयबा ठीक ही तो कह रही है। तुम ऐसा करो, लिस्ट बना लो नई चीजों की, तैयबा को साथ ले जाना, सारी शॉपिंग कर लेना। लेकिन आपा, असल मसला तो घर का ही है ना। कहाँ लेंगे, कब लेंगे, कैसा घर होगा, अभी कुछ नहीं मालूम। मैं तो कहती हूँ रिफत, हमारे घर के करीब ही घर ले लो। तुम पास रहोगी ना तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा। हाँ अपा, आइडिया तो अच्छा है। अजान भी नए घर में आके उदास हो जाएगा, कम से कम तैयबा की वजह से दिल तो लगा रहेगा ना उसका। खाला, आप ये खाए ना। बाकी तैयबा, तुमने कमाल कर दिया है, बहुत मजे किया है। अम्मी, मैं जानती हूँ कि चाची जान का रवैया आपको तकलीफ दे रहा है। मैं रिफत का हर रवैया बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। वो इस घर में रह के
जैसा दिल चाहे मेरे साथ सलूक करे। मगर वो यहाँ से जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। लेकिन आपके आंसू उन्हें रोक तो नहीं सकते ना, तो फिर भी जाएंगी। तुम्हारे बाबा के इस दुनिया से चले जाने के बाद मुझे तन्हाई का एहसास इतना नहीं हुआ जितना अब हुआ। रिफत इस घर से चली जाएगी, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मैं और तुम अकेले कैसे रहेंगे? मम्मी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं बड़ी हो गई हूं ना, मैं हूं आपके साथ, हम रह लेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने तो हमेशा ये कोशिश की कि रिफत को कोई भी शिकायत का मौका ना दो, मगर ये सब क्या हो गया? मम्मी प्लीज खुद को संभालें। आप जानती हैं ना कि चचा जान इतनी मुश्किल से माने हैं। वो आपको इस हालत में देखेंगे तो वो फिर से मना कर देंगे। 25 साल का साथ है हमारा, मुझे लग रहा है मैं नहीं रह सकती। आप बिना वजह टेंशन ले रही हैं अम्मी। आप देखिएगा हमारे बगैर वहां किसी का दिल नहीं लगेगा। चची जान को बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा कि उन्होंने गलत किया, फिर सब वापस हमारे पास आ जाएंगे। चलें आए खाना खाएं, आपने कुछ खाया नहीं है। मेरे बिल्कुल दिल नहीं। आपको खाना पड़ेगा अम्मी, चलें चलें ना। यहाँ बैठे बैठे। पानी पियो। आखिरी ज़हरा को हुआ क्या है? अलग घर का सोचा भी कैसे उसे? हद होती है। बीजान, रिफत मोमानी की तो आदत है बात बात पे झगड़ा करने की। मुझे तो जहरा मोमानी पे ताज्जुब होता है, पता नहीं कैसे गुजारा करती हैं उनके साथ। अरे उसको तो जहरा का भी ख्याल नहीं। जहरा के इतना करने के बावजूद उसी को दुश्मन समझती है। बीजान, वैसे मैं सोच रही थी कि कोई तो वजह होगी ना कि रिफत मोमानी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। उसे किसी वजह की जरूरत नहीं। बीजान, मेरे ख्याल से ये उनका जाती मामला है, हमें इसमें नहीं बोलना चाहिए। वो लोग खुद निपट लेंगे इससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बीजान। आपको पता है ना, रिफत मोमानी अपने मामलात में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। मुझे लगता है कि अगर आप उनसे कुछ कहेंगी तो वो आप ही से खाइफ हो जाएगी। तो मैं रिफत से डरती हूँ क्या? बीजान, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। देखो, वो मेरे भाई का घर है। मैं इस घर में और उस घर में कोई फर्क नहीं समझती। जी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि बात यहाँ तक कैसे आन पहुंची। अलग अलग घर की बात हो रही है, अल्लाह ही खैर करे। मैं रिफत को ऐसा नहीं करने दूंगी। उसकी इस हिमाकत में हरगिज साथ नहीं दूंगी उसका। मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। वजाहत, आप भी फ्रेश हो जाए। अम्मी, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी बंधेर करती है रिफत। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा सब। मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना डाल के देती हूँ। बेटा, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम ऑफिस से लेट आने लगे हो। मेरा दिल नहीं चाहता घर आने को। क्यों मेरी जान, क्यों दिल नहीं चाहता? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ।
अम्मी आप सिर्फ अपनी ख्वाहिश देख रही हैं, मेरी खुशी नहीं। अच्छा तुम खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ये लो सालन खा लो। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी डीलर के कार्ड हैं। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। तुम कॉल करके मालूम कर लो, फिर हम विजिट करेंगे। अपना ये काम आप खुद ही करें, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। क्यों बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम नहीं साथ दोगे तो और कौन देगा? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं इन प्रॉपर्टी डीलर्स के यहाँ चक्कर लगता है। मैं तुम्हें चक्कर लगाने का कब कह रही हूँ? कॉल करने का कह रही हूँ, चक्कर हम खुद लगा लेंगे। ना तुम्हारे पास टाइम है ना तुम्हारे बाप के पास, और अगर कोई और काम कह दे तो खिदमत के लिए भागे चले जाते हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई और से आपकी क्या मुराद। अजान, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझसे लड़ाई करने लगे हो? अम्मी प्लीज, अब तो बड़ी अम्मी और अक्सर को बख्श दें, आप तो उनके पीछे ही पड़ गई हैं। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। अब तुम दूसरों के लिए माँ से लड़ाई करोगे। अम्मी क्या हो गया, आपसे तो बात करना मुश्किल हो गया। मैं आपसे कोई बात करूँ आपको लगता है मैं आपसे लड़ रहा हूँ। अच्छा आप वही करें जो आपको सही लगे, ठीक है? खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। जा कहाँ रहे हो? जहन्नुम में। जी अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खाला सब खैरियत है? इतनी रात में कॉल की आपने? बेटा अजान तुम्हारी तरफ आया क्या? अजान नहीं, क्यों क्या हुआ? अजान पता नहीं कहाँ चला गया, पता कर भी नहीं गया। मैं समझी कि यहाँ आया होगा। आखिर हुआ क्या है? अरे क्या बताऊँ बेटा, जरा सी बात हुई थी, नाराज होकर मुझसे चला गया। काफी देर हो चुकी है, अब मुझे परेशानी हो रही है। तो खाला फोन करके मालूम करें। यही तो परेशानी की बात है, कब से कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। पता नहीं अजान को आजकल क्या हो गया, मुझसे भी जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाता है। ये सब भाभी के बहकावे में आकर कर रहा है, वही मेरे बच्चे को वरगला रही है। वरना अजान ने आज तक मेरी नाफरमानी नहीं की थी। बेटा मेरी तो वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। तुम फोन करके जरा मालूम करो वो कहाँ है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आजकल के हालात भी तो ठीक नहीं है। जी खाला, मैं करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया है। ये अजान आखिर कहाँ गया है? हेलो। अजान कहाँ हो तुम? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? खाला तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हैं और तुम पिक नहीं कर रहे? यार मेरा इस वक्त किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा। मुझसे भी नहीं। अजान तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारा ये रवैया खाला को कितनी तकलीफ दे रहा है? अच्छा, और जो अम्मी की जिद की वजह से पूरा घर एक कर्ज में मुब्तला हुआ है, उसके बारे में क्या कहोगे? अजान खाला का रवैया किसी के साथ कैसा भी हो, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है, और ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर तुम जानते हो। अजान खाला बहुत परेशान है कि तुम इतनी रात बाहर निकल गई हो और उनका फोन भी नहीं उठा रही। तैयबा, अगर तुम मेरी जगह होती ना तब तुम्हें पता चलता है, जिस पे गुजरती है वही जानता है। अजान मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि घर की अलग पर इतना इशू क्यों बन रहा है। अजान मामा ने भी खाला को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। और तुम्हें अपनी माँ की खुशी में खुश होना चाहिए। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, प्लीज। अच्छा प्लीज तुम अभी घर चले जाओ। चला जाऊंगा जब जाना होगा। चला जाऊंगा नहीं, अभी चले जाओ। अजान प्लीज, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। अच्छा ना। थैंक यू। भाभी मैं ये कह रही थी कि
मैं चाह रही हूँ कि मैं अलग घर में शिफ्ट हो जाऊँ। मुझे भूख नहीं है। ये बात उससे कहना जो तुम्हें जानता नहीं है। खाना खाओ। सीरियसली मेरा दिल नहीं कर रहा। अजान क्यों नखरे दिखा रहे हो मुझे? सीधे से खाना खा लो वरना तुम रो रहे हो? पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों रोऊंगा? अजान क्यों रो रहे हो तुम? प्लीज मत रो। मैं खुद तो रो सकती हूँ लेकिन तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती मैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इस हद तक मुझे बेबस कर देंगे कि मैं अम्मी समझ क्यों नहीं रही। वो मुझे यहाँ से दूर करके भी मेरे दिल से तुम लोगों को दूर नहीं कर सकती। दिल के रिश्ते रास्तों की मोहताज नहीं होते। तो फिर रो क्यों रहे हो तुम? पता नहीं चची जान का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है। हालांकि मैंने हमेशा उन्हें अम्मी की तरह समझा। जब से आई हूं मुझसे उखड़ी हुई है। मेरा वापस आना मेरी मजबूरी थी, मेरी ख्वाहिश कभी भी नहीं थी। घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा है। कोई कुछ भी कहे उसे कहने दो बस। कुछ भी कह लो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं वापस ना आती तो यकीनन चची जान यहाँ से जाने की जिद ना करती ना। प्लीज अक्सा, आइंदा ना कभी ऐसा कहना, ना कभी ऐसा सोचना। तुम्हारी वजह से कभी कुछ बुरा नहीं, हमेशा अच्छा ही हुआ है यार। तुम तो मेरा लकी चाहो। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी दोस्त। तो फिर अपनी दोस्त का कहा मानो और खाना खाओ। चलो, लकी फूड है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, अजान घर आ गया है। हाँ, तैयबा ने मुझे बताया। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने सोचा पहले मालूम कर लूं। हाँ आपा, परेशान तो मैं भी बहुत थी। तैयबा का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा। अरे शुक्रिया कैसा, ये तो उसका फर्ज है। और वैसे भी ये बात तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है ना कि वो एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे की बात मानने लगे। और अब तो अजान तैयबा को अहमियत भी देने लगा। ये तो आप ठीक कह रही हैं आपा। आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। हाँ, बस तुम इसी तरह मेरी बातों पर अमल करो, फिर खुद एक दिन कहोगी कि आपा आपने मेरी तो जिंदगी बदल दी। हाँ आपा, आपके कहने पर ही तो मैंने अलग घर का मुतालबा किया है, वरना तो ये बात मेरे दिमाग में कभी आई नहीं थी। खुदा हाफिज, फिर बात करेंगे। कोई था यहाँ पे? कौन था? कहीं आसान तो नहीं था? उसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? कोई तो था। इतने बड़े बड़े फैसले इस घर में अकेले हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको दुख होगा बीजान। रिफत ने कहा और तुम लोगों ने मान लिया। मुझे नजीर से इस गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी। नजीर भाई राजी नहीं थे बेजान, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें तो मैंने खुद राजी किया है। रिफत ने तुम्हारी सादगी का फायदा उठाया है।
एक अरसे से तुम उसके साथ रह रही हो, अब तक समझी नहीं उसको? बुलाओ उसकी बहन को, मैं उससे बात करती हूँ, वो समझाएगी तो शायद रिफत की कुछ समझ में आए। हाँ, शायद उनके समझाने से ही कुछ समझ जाए। मीना आंटी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ही चची जान को अलग घर का मशवरा दिया। मैंने खुद चची जान के मुंह से सुना था। अम्मी अजान ने सुन लिया, अब क्या होगा? बहुत अच्छा हुआ जो उसने सुन लिया। उसको भी तो पता चले कि इस घर में फसादात किस वजह से हो रहे हैं। मुझे शक तो था, लेकिन बीजान में इसलिए चुप रही कि कहीं मैं गलत ना सोच रही हूँ, क्योंकि रिफत ने इतने सालों में बहरहाल अलहदा होने की बात नहीं की थी कभी भी। मैं तो वो सूख से कह सकती हूँ कि अमीना ने जब जब इस घर के मामलात में दखल अंदाजी की है, इस घर के हालात मजीद बिगड़े। वो तो चाहती नहीं थी शुरू से ही कि रिफत हमारे साथ रहे। बीजान, हम अकेले इस घर में कैसे रहेंगे, ये सोच सोच के ना मेरी तो रातों की नींद भी भाग गई है। परेशान नहीं हो तुम, मैं खुद रिफत से बात करूंगी। यार अक्सर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब खाला का क्या करा है। अजान जो होना था वो हो गया, अपने गुस्से को काबू में रखो प्लीज। क्या मतलब जो होना था हो गया? मुझे समझ नहीं आता कि उनका मसला क्या है, उनका क्यों हमारे घर के मामलात में इंटरफेयर करती है, उनको क्या प्रॉब्लम है? बहुत से आहिस्ता बोलो, चची जान ने सुन लिया तो उनको बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और चुप नहीं बैठूंगा, मैं बात करता हूँ अभी खाला से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमीना आंटी से बात करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगी कि हाँ मैंने सब कुछ किया है? कभी भी नहीं। कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। जो भी है मैं ये बात अब्बू को भी बताऊंगा और खाला से भी बात करूंगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो अजान? अगर चची जान को ये पता चल गया कि मैंने सब कुछ तुम्हें बताया तो मुझसे और बददिल हो जाएंगी। तुम चाहते हो कि अम्मी और मैं मजीद बातें सुनते रहे इस घर में रह के? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, ये लो करो अमीना आंटी से बात करो। यार ये क्या मतलब, यानी कि जिसका जो दिल चाहे कर ले? हाँ, हम बस खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। जान देखो, प्रॉब्लम जो होना था वो तो क्रिएट हो चुका है, अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना है ना हमें। और मुझे पता है चची जान ने जो फैसला किया है वो कभी भी नहीं बदलेंगे। तो क्यों ना हम इस सबको हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लें? ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, हमेशा की तरह आज भी तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि हमारे जाने के बाद तुम कैसे खुश रहे। अजान, अब जिए